गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर्स पब्लिक स्कूल जावरा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 9 का अगला पार्ट, जिसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज़ पढ़नी थी डाई हाइड्रोजन की। बेसिकली ये जो हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं, इनके अंदर हमें कुछ चीज़ें जाननी होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पहले तो हाइड्रोजन के बारे में अच्छे से जानना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आप उसे प्रिपरेशन जानेंगे, उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ जानेंगे, इसके बाद हम उसके यूजेस जानेंगे, ठीक है। इसे ही हम आगे बढ़ाते हुए कल लास्ट लेक्चर तक हमने कमर्शियल प्रोडक्शन के बारे में पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने सिन गैस के बारे में जाना था, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट हमारे लिए रह जाती है। आज हम जानेंगे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो पहली बात, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है डाईहाइड्रोजन की? तो पहली बात ये है कलरलेस, दूसरा है ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, combustible gas. It is lighter than the air and insoluble in water. Its other physical properties along with those are deuterium and given in table number 9.1. तो पहली बात, ये कलरलेस होती है, यानी कि इसके अंदर कोई कलर नहीं होता। दूसरी, ऑर्डरलेस होगी, ऑर्डरलेस का मतलब इसके अंदर कोई खुशबू नहीं होगी। तीसरा, इसको टेस्टलेस रहेगी, बिल्कुल इसके अंदर कोई टेस्ट नहीं रहेगा। कंबसिबल गैस, यानी कि इसके अंदर आग लगने की संभावना है। और हल्की किससे होती है? ये हवा से हल्की होती है। और इनसोलेबल इन वाटर है, यानी कि पानी के अंदर ये घुलती नहीं है। इतनी बात हमें अच्छे से समझ में आई। इससे होगा क्या, हमें इससे ये समझ में आया कि मान लीजिए कि जो अगर हमें कोई 2 नंबर का भी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ डाईहाइड्रोजन, तो आप उसके अंदर इसे लिखेंगे और इजीली आप नंबर ले सकते हैं। इसके अलावा बात आती है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमें रिएक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं इसको। द केमिकल बिहेवियर ऑफ डाईहाइड्रोजन एंड फॉर दैट मैटर एनी मॉलिक्यूल, ठीक है, इट इज़ डिटरमाइंड टू लार्ज एक्सटेंट बाय बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज हाईएस्ट फॉर अ सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। तो देखिए, आपको पता है कि आप लोगों ने बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी है, जिसके अंदर हमने जाना था कि आयंस के बीच में बॉन्ड बनता है, हम लोगों ने जाना था। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इट इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड के अंदर ये बात कर रहा है, किसी भी दो एटम के बीच में, ठीक है। What is interferes would you draw to in this fact? It is because the fact that dissociation of dihydrogen into its atom is only 0.1% around 2000 K, which increased to 95.5 at the 5000 K टेम्परेचर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 2000 किलो, अगर हम बात करें 2000 केल्विन टेम्परेचर पे आपकी डिसोसिएशन कितना हो रहा है? सिर्फ अराउंड 0.81%, यानी कि 1000 के भी हम 0.081% हम आपका डिसोसिएशन हो रहा है। बट इंक्रीज कैसा हो सकता है? सिर्फ 5000 केल्विन टेम्परेचर पे ये 95.5% इसका आपको क्या दिख रहा है? आपको इसके अंदर चेंज दिख रहा है। यही है कारण, क्या है, यही हमें ये फैक्ट लिखना जानना चाहिए, ठीक है। ऑल्सो रिलेटिवली इनर्ट गैस एट अ रूम टेम्परेचर ड्यू टू द हाई हाइड्रोजन बॉन्ड एंथैल्पी। तो ये किस तरीके से बिहेव करता है? इनर्ट गैस की तरह ये बिहेव करता है, ठीक है। इसके बाद हमें ये जानना है कि ये रिएक्ट किस तरीके से कर सकता है। तो पहली बात, हमें इसके अंदर सिर्फ 4 अच्छे से जानने हैं। पहली बात जानना है हमें रिएक्शन विथ हैलोजन, फिर हमें रिएक्शन विथ डाईहाइड्रोजन, फिर डाई नाइट्रोजन, और इसके बाद हमें जानना है रिएक्शन विथ मेटल्स, ठीक है। ये हमें 4 यहाँ पर हमें अच्छे से जानने हैं। तो सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात हमारे आगे है रिएक्शन विथ हैलोजन। इट रिएक्ट विथ हैलोजन्स X2 गिवन हाइड्रोजन हेलाइड्स। तो हेलाइड्स मतलब आप लोग चैप्टर नंबर 12 में हमें ध्यान है, हेलाइड्स मतलब क्या? हेलोजन्स। हेलोजन मतलब जिनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड हो। तो HX अगर यहाँ लिखा हुआ है, HX का मतलब क्या है? हाइड्रोजन, और साथ साथ में एक X लगा, यानी कि हेलोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज रिएक्ट विथ हेलोजन। तो हेलोजन के 2 मॉलिक्यूल यानी कि गैस बन जाएगा ये। तो ये क्या गिवन दे देगा हमें? 2HX। HX मतलब आपका हाइड्रोजन हेलाइड्स, ठीक है। ये X का मतलब यहाँ क्या है? X का मतलब है आपको
हेलोजेंस, यानी कि आपके ग्रुप 17 के लोग। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये आपके यहाँ पर पुट हम कर सकते हैं, ठीक है। वाइल द रिएक्शन विथ फ्लोरीन अकर्स इवन इन अ डार्क, आयोडीन इज रिक्वायर्ड कैटलिस्ट। सो देखिए यहाँ पर हमें एक बात समझनी है कि जो आपका फ्लोरीन है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, वो अंधेरे में भी रिएक्शन कर सकता है। बट जो आपका आयोडीन है, आयोडीन को नीड रहेगी किसकी? आयोडीन को नीड रहेगी कैटलिस्ट की। अभी कैटलिस्ट क्या होता है? तो कैटलिस्ट मतलब कि कोई भी रिएक्शन को तेज़ी से करवा देना, यानी कि अगर कोई रिएक्शन अगर अपने टाइम लेके चलती है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। कोई भी रिएक्शन हो वो क्विकली बहुत सारी बार पॉसिबल नहीं हो पाती। बट अगर हमने कैटलिस्ट को अगर हमने पुट कर दिया तो जैसे ही कैटलिस्ट जाता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। तो आपको याद रखना है कि कैटलिस्ट का मतलब क्या, कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है, यानी ऐसी कंडीशन में आयोडीन को कैटलिस्ट की नीड रहेगी, ठीक है। फिर दूसरी बात है रिएक्शन विद डाइऑक्सीजन, डाइऑक्सीजन यानी कि आपका O2, यानी कि ग्रुप नंबर 16। इट रिएक्ट विद द डाई ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। किस तरीके क्या फॉर्म करेगा? वाटर। द रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मतलब जिसके अंदर हीट बहुत ज़्यादा निकलती हो। सो देखिए 2H2 गैस किसके साथ रिएक्ट कर रही है? O2 के साथ। तो ये साथ में लिखा ना गैस, यानी इसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। जब ये कैटलिस्ट या हीटिंग होगी जब इनके अंदर, सो ये क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। साथ ही साथ यहाँ देखिए एनर्जी कितनी जा रही है? -285.9 किलो जूल पर मोल, यानी कि एनर्जी भी बहुत ज़्यादा इसमें बाहर हो रही है, ठीक है। आप जब जानेंगे इसको, हम इस तरीके से जानें कि जो आपने स्टीम एनर्जी से बिजली बनते हुए सुना है, कोयले से बिजली बनती है, वहाँ पर ये इस तरीके से ही काम होता है। यहाँ किस तरीके से काम आता है कि हम और जो हमारा कोयला होता है उसे जलाते हैं, तो जलाने से होता क्या है कि हमें बड़े बड़े बॉयलर होते हैं जिसके अंदर हम पानी भरते हैं, और उससे हम क्या करते हैं? कोयला जलाते हैं। कोयले जलाने से जो स्टीम बनती है पानी की, तो स्टीम बनने से क्या हुआ? स्टीम के साथ एनर्जी बनती है, तो वो एनर्जी हम यूज़ करते हैं। इसे आप बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात है आपका यहाँ पर है आपके लिए एक और जो है आपके डाई नाइट्रोजन के साथ। तो डाई नाइट्रोजन कहाँ यूज़ करेंगे हम? तो अमोनिया बनाने में, ठीक है। सो 3H2 + N2 गैस जैसे ही होगी, देखिए यहाँ पर किस किस नीड की है, तो आपको कैटेलिस्ट चाहिए फेरस यानी आयरन, 6.73 केल्विन टेम्परेचर, साथ ही साथ 200 ATM यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपको क्या मिल जाएगा? डाई नाइट्रोजन आपको फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पर एनर्जी एज कम्पेयर टू डाई हाइड्रोजन यहाँ पर कम मिली है। दिस मेथड इज मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर प्रोसेस। तो हैबर प्रोसेस के थ्रू हम ये अमोनिया को क्रिएट कर रहे हैं या मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें रिएक्शन विथ मेटल्स। सो विथ मैनी मेटल इट कंबाइंस एट अ हाई टेम्परेचर एंड यील्ड्स द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्राइड्स, यानी कि क्या बना लेगा? ये हाइड्राइड्स बना लेगा। जैसे यहाँ पर H2 + 2M, 2M मतलब आपका M मतलब क्या है? आपका अल्काली मेटल। अल्काली मेटल यानी कि आपके ग्रुप नंबर 3, पता है, याद है आपको? ग्रुप नंबर 3 सोडियम पोटाशियम, याद है ना वो? तो ये क्या बन जाएगा? 2MH, यानी कि ये सॉलिड के साथ रिएक्ट मतलब सॉलिड बन जाएगा। आई होप आपको ये बात अच्छे समझ में आई। इसके अलावा हमें अब आगे जानना है यूजेस ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो डाईहाइड्रोजन के यूजेस क्या होते हैं? सो देखिए हमें सिर्फ 4 यूजेस पढ़ने हैं डाईहाइड्रोजन के। आपको पहला है ये द लार्जेस्ट सिंगल यूज ऑफ डाईहाइड्रोजन इज सिंथेसिस ऑफ अमोनिया विच इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स। तो देखिए आप लोगों ने नाम सुना होगा आपका यूरिया का, यूरिया हो गया, या आपके फर्टिलाइज़र जो कि कहाँ काम आते हैं आपके, हम बात करते खेती में काम आते हैं यूरिया। सो आपका जो डाईहाइड्रोजन है ये आपको अमोनिया बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। दूसरा आप याद रखेंगे डाईहाइड्रोजन इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ वनस्पति फैट। वनस्पति फैट यानी कि आप जो नॉर्मल भाषा में हम जैसे डालडा घी बोलते हैं, बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ पॉली अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल। यहाँ पर हम इसे क्या बोलेंगे? पूफा बोलते हैं इसको हम, ठीक है। तो पॉली अनसैचुरेटेड यानी कि जो अच्छे से सैचुरेटेड
नहीं है उन्हें हम क्या करेंगे, हमको इनको सिंथेसाइज करने में हेल्पफुल रहता है डाईहाइड्रोजन। सो जैसे आपका किस तरीके का, आपके सोयाबीन या कॉटन सीड एग्जाम्पल है हमारे, ठीक है। फिर तीसरा है हमारे लिए, इट इज़ वाइडली यूज इन प्रिपरेशन ऑफ क्लोराइड विच इज़ वेरी यूजफुल गैस। सो हाइड्रोजन क्लोराइड हम यूज़ करते हैं, जो कि हम जो क्लीनिंग व्लीनिंग में भी यूज़ होती है कहीं पे, जो केमिकल फैक्ट्रीज में जो क्लीनिंग होती है उसमें ये यूज़ होता है। सो हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे लिए यूज़फुल है। इसके अलावा हम बात करें तो एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये है फ्यूल, रॉकेट फ्यूल। सो इट इज़ यूज टू एज अ रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। तो देखिए, अगर हम बात करें, अगर ऊपर जाके जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि मान लीजिए कोई भी रॉकेट है जिसे आपको आसमान के अंदर भेजना है, यानी स्पेस के अंदर भेजना है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी। अब फ्यूल ऐसा चाहिए जो कि कम मात्रा में फ्यूल हो और ज़्यादा एनर्जी दे। सो डाईहाइड्रोजन इज़ द वन ऑफ द फ्यूल जो कि हमें कम मात्रा के फ्यूल में, मतलब अमाउंट कम होगी और एनर्जी बहुत ज़्यादा देगा। सो ये हमारे लिए यूज़फुल होगा, स्पेस रिसर्च में हमारे लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगले लेक्चर में हम हाइड्रेट्स के बारे में समझेंगे कि हाइड्रेट्स क्या होते हैं। जो हेलाइट्स होते हैं वही उससे रिलेटेड आपके हाइड्रेट्स होते हैं। फिर हमें वाटर के बारे में पढ़ना रहेगा अगले लेक्चर में कि वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ सब अच्छे से जानेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।